टेंथ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला ही क्लास है, इसमें हम रियल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज के सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, सारे चैप्टर को इंक्लूड करेंगे, सारे चैप्टर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा छोटा सा, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सा, ताकि आपको बर्डन महसूस ना हो। इस वजह से हम सिर्फ जो है आज सिर्फ बताएंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ये बताने के लिए आपको सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, गिनने वाले नंबर होते हैं। ठीक, जिनसे हम चीज़ों को गिनते हैं 1 2 3 4 5, ज़ीरो नहीं करते। ज़ीरो नहीं होता इसमें, क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को हम ऐसा नहीं कहते कि कोई चीज़ है ही नहीं, कहें वो ज़ीरो नंबर में है। ठीक है, हमेशा शुरुआत करते हैं 1 से। गिनने का जो प्रोसेस होता है शुरुआत करते हैं 1 से। एक मोबाइल है तो 1 कहेंगे, अगर कोई मोबाइल नहीं है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ज़ीरो मोबाइल है, नहीं है ही नहीं तो फिर बात ही ख़त्म है। अगर है तो स्टार्ट करना है 1 से। 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 4 मोबाइल लेके क्या करोगे? वीडियो देखोगे, रील्स देखोगे, यही करते हो ना। घर में 3-4 मोबाइल तो होती, पापा की, मम्मी की, भैया की, दीदी की, और तुम्हारी भी है कि नहीं। इस तरीके से नेचुरल नंबर हम गिनते चले जाते हैं, और जो गिनने के नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। अब देखें हम कैसे आते हैं यहाँ पर। कंपोजिट और प्राइम नंबर आपको समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, और पक्का ये हमें पूरा भरोसा कि आपको पूरा समझ में आएगा। देखें, ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमको समझना है। हमने कहा सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। चलो, नेचुरल नंबर ने बताया कि गिनती के नंबर होते हैं, काउंटिंग के नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जरा कुछ नंबर लिख लेते हैं आप, नेचुरल नंबर। ठीक है, लाइन से लिखते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहला 1 होता है, दूसरा 2। ठीक है, 1 से स्टार्ट ही होता है। 3 4 5 6, रहने दें, नहीं थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 8। इस तरीके से ये नेचुरल नंबर हो गए, जिसे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं चीज़ों को। जो चीज़ें हैं उनको काउंट करते हैं, गिनती करते हैं। ठीक है भाई, ये सब गिनती करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर यही वो नंबर हो गए, काउंटिंग नंबर। इसको क्या कहते हैं? दूसरे तरीके से इसका नाम होता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स, काउंट करने वाले नंबर्स होते हैं, जिससे हम चीज़ों को काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट होता है 1 से, और कहाँ तक जाता है बताओ भाई, कहाँ तक जाता है ये? इन्फिनिटी तक जाता है ये। ठीक है, इन्फिनिटी यहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इसे हिंदी में अनंत कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है ये नंबर। अभी हमने सिर्फ लिखा है 8 तक। ठीक है, ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों होंगे। ठीक है, फिर जाके मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर। देखें, ऐसा नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर की बात करें तो ऐसा नंबर जो या तो 1 से या फिर खुद अपने आप से, ठीक है, या तो 1 और इटसेल्फ, ठीक है, या तो खुद से या फिर अपने आप से डिवाइड होता है। किससे? या तो 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड होता है, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर में 1 इंक्लूड नहीं किया जाता है, 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, 1 जो होता है एक इकलौता ऐसा नंबर है। ठीक है, इसकी खास बात ये होती है कि इकलौता ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? नीदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ये ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे समझाएंगे। सबसे पहले प्राइम और कंपोजिट तो समझ लो, फिर 1 के बारे में समझाएंगे। ये प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड हो। 1 को छोड़ दिया भाई हमने। ठीक है, 2 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो आता है 2 × 1। ठीक है, ये फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना भी अगर आपको नहीं आ रहा तो अभी हम सिखाएंगे। 3 है, इसके फैक्टर करते हैं तो 3 × 1 आता है। 4 के फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × क्या आता है? 1 आता है। 5 के फैक्टर करते हैं तो 5 × 1 आता है। 6 के फैक्टर करेंगे 2 × 3 × क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इस तरीके 7 के 7 × 1 होगा। 8 के 2 × 2 × 2 × 1। ठीक है, 1 तो सबका फैक्टर, देख रहे हैं कि 1 सबका फैक्टर, और शायद इसी वजह से
इसी वजह से ये इकलौता ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्या है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 तो सब में आ रहा है भाई, 1 सबके साथ सहयोग कर रहा है, तो 1 का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, वो सबकी हेल्प कर रहा है लेकिन इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ना तो प्राइम नंबर में और ना ही कंपोजिट नंबर में। वैसे नेचुरल नंबर तो है, ये पहला नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग का सबसे छोटा नेचुरल नंबर यही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, देखा हमने कि यहाँ पर जो, अच्छा एक चीज़ बता रहे थे कि भाई जो प्राइम नंबर है उसे सेलेक्ट कैसे करें, सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए उसके, या तो 1 हो या फिर वो नंबर फिर स्वयं हो। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो नंबर है इसका जो फैक्टर किया हमने, वहाँ पर 1 भी आया और 2 भी आया। 1 आया तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 भी आ गया, वो नंबर फिर से वो नंबर खुद आ गया, ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा, इसको हम ऐसे गोला कर देते हैं, 2 प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 की बात करें, 3 में भी इसके फैक्टर में, मतलब ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 की बात करें तो 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और कंडीशन क्या है, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, अपने आप से डिवाइड हो, ये इसके फैक्टर में 4 भी आएगा। ठीक है, तो अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा ये जो 2 आ जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं भाई, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो प्राइम नंबर वाला स्टेटस है डाउन हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा भैया। ठीक है, आगे बढ़े, 5 को देखें, 5 के फैक्टर में भी देखा 1 और 5 है, इसके अलावा कुछ और नहीं, तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। 6 में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 6 से तो डिवाइड होगा ही, 1 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन साथ ही साथ और 2 और 3 जो आ गए भैया, ये जो इसको डिवाइड कर रहे हैं ज़बरदस्ती आ करके, ये इसको प्राइम नंबर नहीं रहने देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, प्राइम नंबर की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। 7 होगा प्राइम नंबर, इसको ऐसे सर्किल कर लेते हैं। 8 नहीं होगा, क्योंकि देखा हमने फिर से ये 2 आ गया, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है 8 का फैक्टर हो जा रहा है, 8 तो डिवाइड कर ही रहा है, 1 तो डिवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ 2 भी डिवाइड कर रहा है इसको, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 1 की बात छोड़ दिया हमने, पहले ही छोड़ दिया। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या हुए, इस प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या क्या हुए, 2 से शुरू हुआ, 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 12 नहीं होगा, 13 होगा, इस तरीके से ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है, ये प्राइम नंबर का सेट है। अगर हम कहें सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो क्या होगा भाई, यही है अपना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कौन सा, 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है। और लार्जेस्ट वाला क्या होगा भाई, यहाँ से लार्जेस्ट निकलेगा ना, लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, कुछ नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे नेचुरल नंबर होता है वैसे ये भी जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या, लार्जेस्ट प्राइम नंबर वो इन्फिनिटी होगा भाई। ठीक है, क्या होगा, अनंत होगा। उसकी बात जैसे नेचुरल नंबर में हम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अनंत लिख देते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो प्राइम नंबर होगा सबसे बड़ा वाला इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो नंबर छूट गए उसकी बात कर लेते हैं। छूट गए कौन कौन से, 4 छूट गया, 6 छूट गया, 8 छूट गया, और फिर और सारे नंबर भी छूट गए होंगे जो जिसके फैक्टर में 1 और अपने अलावा भी कुछ और फैक्टर होंगे, वो सारे नंबर छूट गए होंगे। 4 की बात कर लेते हैं। 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 और 1 से तो डिवाइड हो ही रहा था, ये तो कंडीशन है प्राइम नंबर की। इसके अलावा जो 2 से डिवाइड हो रहा है यही इसको प्राइम नंबर नहीं रहने दे रहा था। तो जो छूट गए नंबर प्राइम नंबर के अलावा और 1 के अलावा जो छूट गए वो सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, ये कंपोजिट नंबर, इसको हम चलो स्क्वायर में लिख देते हैं, स्क्वायर में इसको घेर देते हैं इस तरीके से। ये सारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, ये सब कंपोजिट नंबर हो गए। क्या हो गए भाई, कंपोजिट नंबर हो गए। यहाँ पर अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो क्या आएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। 4 से स्टार्टिंग हुई है, नेचुरल नंबर में हम चल रहे हैं, 1 तो पहले ही छूट गया, ये इसने बोला हम कुछ नहीं जाएंगे, ना तो हम प्राइम में जाएंगे ना कंपोजिट नंबर में जाएंगे, जाओ तुम लोग गुहार में जाओ, जो करना वो करो, आपस में लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन हम ना तो तुम्हारे साथ जाएंगे प्राइम के साथ, ना ही कंपोजिट के साथ जाएंगे। शुरुआत तुम्हें करनी है 2 से, 2 3 प्राइम हो गए, चौथा छूट गया था जिसे हमने यहाँ स्क्वायर में दिखाया है, चौथा हो जाएगा कंपोजिट नंबर भाई। ठीक है, कंपोजिट नंबर। और उसके बाद 6 भी हो जाएगा, उसके बाद 8 भी होगा, ठीक है, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी होगा। इस तरीके से बहुत सारे ये जो कंपोजिट नंबर है वो मिलेंगे हमें। ये कंपोजिट नंबर का एक छोटा सा सेट हमने दिखा दिया, ये जो है कंपोजिट नंबर है। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर की खास बात क्या होती है, क्यों इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर।
बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो है ये कंपोजिट नंबर में अपने मतलब वो जो नंबर है खुद और 1 के अलावा उसके और भी फैक्टर होते हैं। जैसे इसमें देखा 6 में हमने 2 भी आ गया फैक्टर में, 3 भी आ गया, वैसे 6 और 1 तो थे ही, इसके अलावा 2 और 3 टपक पड़े हैं यहाँ पर, और इसी वजह से ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। इसमें जितने भी नंबर हमने लिखे हैं सब में क्या है कि 1 और उस नंबर के अलावा और भी फैक्टर है। जैसे 12 की बात कर लेते हैं, इससे फैक्टर में 2 आएगा, 3 आएगा और फिर 4 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें इसके फैक्टर में क्या क्या आएगा, कौन कौन इसको डिवाइड करेगा भाई, इसको 1 भी डिवाइड करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और फिर खुद 12 भी करेगा। 1 और 12 ये तो ठीक है भाई, प्राइम नंबर कह ही रहा है कि भाई अपने से और फिर 1 से डिवाइड हो जाओ तो तुम प्राइम रहोगे। लेकिन बाकी 2, 3, 4, 6 ये सब जो टपक पड़े हैं ये सब इसको कंपोजिट नंबर बना रहे हैं, प्राइम नंबर रहने नहीं दे रहे हैं। ये सब जो है प्राइम नंबर इसको रहने नहीं दे रहे हैं, बोले नहीं भाई तुम जाओ, तुम बिल्कुल हम अपनी कैटेगरी में लेकर के आएंगे, तुम प्राइम नंबर नहीं रह सकते हो, तुम कैसे प्राइम नंबर रह सकते हो भाई, तुम्हारे अंदर तो ये 2, 3, 4, 6 और भी ये सब टपक पड़े हैं ज़बरदस्ती, इतने सारे एलिमेंट हैं जो अराजक तत्व हैं जो यहाँ टपक पड़े हैं, तुम यहाँ प्राइम नंबर नहीं रहोगे, तुम बन जाओगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। अब देखें ज़रा, देखें प्राइम नंबर तो हमने समझ लिया, कंपोजिट नंबर भी हमने समझा कि भाई प्राइम नंबर जो नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये सबसे छोटा ये कंपोजिट नंबर है। और सबसे बड़े कंपोजिट नंबर की बात करें तो क्या बात करेंगे भाई, जैसे प्राइम नंबर था सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर इन्फिनिटी, वैसे ही अपना कंपोजिट नंबर भी क्या होगा, सबसे जो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर ये क्या होगा, बिल्कुल वही होगा इन्फिनिटी। कंपोजिट नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है, अनंत होगा। क्योंकि ये नंबर भी रुकेगा नहीं, बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। कहते नहीं कि भाई तू बहुत आगे जाएगा, ठीक है। बच्चों के व्यवहार, उसकी एक्टिविटी को देख कर भी टीचर जान जाता है कि भाई वो बहुत आगे तक जाएगा, है कि नहीं। जब पढ़ने में मन ना लगे, ठीक है, और फिर बाजार में घूमने का मन लगे, ठीक है, पढ़ते समय भी ध्यान ना लगे, तो क्या कहते हैं भाई तुम बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। और वो आगे तक जाता भी है। अब किस डायरेक्शन में जाता है, कैसे जाता है, वो तो भाई समय ही बताता है। तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की एक खास बात और बताते हैं ताकि एक थियरम हम बता सकें आपको। कंपोजिट नंबर की एक खास बात ये भी है कि भाई जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर एक कंपोजिट नंबर को, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन in as the product of primes। जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हैं उसके फॉर्म में हर एक कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब इसको जो लिखते हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर को इस प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखते हैं, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक होता है, एक्सेप्ट, कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। सिर्फ अगर ऑर्डर को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये यूनिक होता है, इसके जैसा और कोई नहीं होता है। अगर ऑर्डर को भूल जाए तो इसके ये यूनिक होता है भाई, ये बिल्कुल अनोखा होता है, बिल्कुल लाजवाब होता है, ठीक है। इसका कोई जवाब ही नहीं होता, ये बिल्कुल अनोखा होता है, अतुल्य होता है, ठीक है। इसका कोई जवाब नहीं होता, मतलब ये बिल्कुल अनोखा होता है, यूनिक होता है। अगर ऑर्डर को हम क्या करें, भूल जाए, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, अगर ऑर्डर को हम भूल जाते हैं तो ये बिल्कुल क्या होता है, यूनिक होता है। कहाँ लिखा गया, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये क्या है, यूनिक है। अब चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। और बाय द चांस इसी को कहते हैं, ये जो हम बताया है वही उसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं फंडामेंटल
फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, जो अंक गणित है उसका ये फंडामेंटल थियरम है, अरिथमेटिक का ये फंडामेंटल थियरम है जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट हमने लिखा है। ये स्टेटमेंट क्या है? फंडामेंटल है। किसका? अरिथमेटिक का फंडामेंटल है। अरिथमेटिक क्या है? गणित यानी कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, एक मेजर पोर्शन है जिसमें हम स्टडी करते हैं अंकों का, डिजिट का स्टडी करते हैं। ठीक है, संख्याएं आ गई ना, संख्याएं अंक के हैं, ये डिजिट है, इसकी स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं अरिथमेटिक। जो भी हम पढ़ रहे हैं ये अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, इतने सारे नंबर हमने लिखे हैं, सब अरिथमेटिक का पार्ट है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या समझते हैं कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। चलो सबसे छोटा वाले ले लिया भाई हमने, इस छोटे वाले के फैक्टर में क्या आएगा भाई? 2 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा और 2 आएगा। अब ये फैक्टर में इतने सारे आ गए, यहाँ डिविजिबिलिटी की बात कर रहे थे, यहाँ हमने फैक्टर लिखा है। अब 2 × 2 लिखा है, यहाँ हमने 1 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको पूरा बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स वो होंगे जिसमें प्राइम नंबर्स आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2, 3, 5, 7 यही सब आएंगे, उसमें 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। और हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है। यहाँ देखो ये सारी क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो सामने देखो यहाँ पर क्या लिखा गया? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो हम प्राइम नंबर के, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स के गुणनफल के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही अपना क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। कंपोजिट नंबर को, हर एक कंपोजिट नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना न पता हो तो कैसे निकालते हैं? देखो भाई 4 है, ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं, फिर देखते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है भाई? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 11 है, 13। तो हम डिवाइड करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से। अगर इससे डिवाइड होना बंद हो जाता है तो फिर 3 से चालू करते हैं, 3 से भी डिवाइड होना बंद हो जाता है 5 से, फिर उसके बाद 7 का नंबर आता है, 11 का, फिर 13 का नंबर आता है। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 2 बार में जाएगा ये। ठीक है, फिर अभी भी 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करें, 1 टाइम्स जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक इसको छोड़ते नहीं। ठीक है, तब तक इसको नहीं छोड़ते हैं। अब ये जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आया है, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। 2 × 2, 2 × 2 यहाँ लिखा भी हमने। ठीक है, अब अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 को अगर हम चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करें, 6 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स आएगा। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। जो लेफ्ट में चीज़ें आई हैं उसको हम क्या करेंगे? 12 बराबर यही सारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके, 2 × 2 × 3। ठीक है, इसको थोड़ा छोटे में ये लिख सकते हैं कि 2 बार आया है, 2 की पावर में 2 कर देते हैं, × 3 कर देंगे। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, चलो थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, 112 कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 112 का। ठीक है, 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और ये 28 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो काम खत्म, 1 आ जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड में नंबर्स आए हैं 112 को हम इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 2 × 2 × 2, कितनी बार 2 है भाई? 4 बार 2 है, फिर उसके बाद 7 आया है अकेले। 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर 7 लिखते हैं। तो 112 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। यही है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हर एक कंपोजिट नंबर को 112 कंपोजिट नंबर था, इसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक समझा है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझा है। अब स्टार्ट किया हमने, अब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और फिर जो है सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप अभी अपनी क्लास लेना शुरू किया है तो आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। ध्यान देने वाली बात है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डेली का डेली आप जो पढ़ते हो वो फ़ायदा करता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है,
वो क्या है, प्रैक्टिस पर बेस्ड है। अगर प्रैक्टिस आपकी डेली हो रही है क्वेश्चंस की, डेली आप क्वेश्चंस को कर रहे हो, डेली आप फार्मूले को यूज़ कर रहे हो, जो फार्मूला है, जो टॉपिक है, जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। और इसमें नंबर इतने अच्छे आते हैं कि पूछिए मत, क्योंकि नंबर कटते नहीं हैं। जब आपका सवाल सही होता है, आंसर सही होता है, तो नंबर इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि नंबर कटने के, और पूरे पूरे नंबर दिए जाते हैं। इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। तो आप सीरियस हो जाओ, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, और इस वजह से क्या करना क्या है आपको, बस डेली का डेली प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स डेली पढ़नी है। सारे सब्जेक्ट आप जो है दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत अल्टरनेट कर सकते हो, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, लेकिन मैथमेटिक्स डेली पढ़नी है, डेली पढ़ना है। तभी ये प्रैक्टिस में, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। ऐसा नहीं कि बस हम पेन नहीं उठाए, कॉपी नहीं रखे और सामने देखे सवाल को और कर ले। हाँ, ये भी स्किल आ जाती है, लेकिन कब आती है, जब आप पेन उठा करके बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हो, उसके बाद आपके अंदर ये टेक्निक आ जाती है, स्किल आ जाती है, ये प्रतिभा आ जाती है कि क्वेश्चन को देखते ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर एंगल वाला क्वेश्चन है, लाइन से एंगल्स वाला, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। अब प्रैक्टिस करोगे तभी तो, और प्रैक्टिस ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये स्किल आएगी क्या, ये हुनर आएगा क्या, ये प्रतिभा आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी भाई। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, ये हुनर भी आपके साथ चलता रहेगा, हमेशा रहेगा, लगातार रहेगा, ये भूलेगा नहीं। मतलब देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला जो हुनर है, ठीक है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव की बात होगी तो देखते ही सॉल्व करके और फिर टिक लगा देना, लेकिन लिखने की बात होगी तो लिखना तो पड़ेगा ना। इसलिए प्रैक्टिस में रहो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, पेन उठा करके कॉपी पर प्रैक्टिस करते रहो। भले वो बात अलग है कि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो देखते ही सॉल्व कर लेंगे, टिक लगा देंगे। अगर वो सब्जेक्टिव में आए तो हमें ये पता हो कि उसको सॉल्व भी कैसे करना है, पूरे स्टेप के साथ, कुछ मिस नहीं करना है, सारे स्टेप्स लिखने भी हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक समझा है बच्चों, और आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बताया है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना। हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे, इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, मैथ्स के टॉपिक के साथ, क्लास 10 के मैथ्स की टॉपिक के साथ, या फिर हो सकता है क्वेश्चंस लेकर के आएँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।